बॉन्ड्स। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या होती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स? हमने कल किया था कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वन इज होमोएटमिक। होमोएटमिक का मतलब हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एंड सो ऑन। अब इनमें जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, बॉन्डिंग जब हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली दिखाएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स ही दूसरे के पास है ना। ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इसमें बना सकते हैं। जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहता है फॉर होमोएटमिक मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन की और इस क्लोरीन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर खींचेंगे। जैसे एक गेम होती है टग ऑफ वॉर, पता है आपको? टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दो डिफरेंट टीम्स होती है, रस्सी खींचती है। अब अगर दोनों में जोर सेम है तो वो इस तरह से दोनों एक ही, आप कह सकते हो एक ही जोर के साथ खींच रहे हैं उसे, तो सेंटर में एक हैंकी बांधते हैं ना और एक सर्कल बनाते हैं, तो वो जो हैंकी है वो उस सर्कल के सेंटर में ही रहेगा, राइट। सो उसमें ऐसे जो मॉलिक्यूल्स जहां पे जो लोन पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहता है, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? They are known as non-polar molecules, right? They are known as non-polar molecules. But heteroatomic atoms में ऐसा नहीं होता। जो heteroatomic molecules होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का, राइट? अगेन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जब ड्रॉ करेंगे इसके, तो ये आ गया हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। अब यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स क्लोरीन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्योंकि दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, सो सच मॉलिक्यूल्स they are known as polar molecules। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो हमेशा एक डाइपोल क्रिएट होता है या पोलैरिटी क्रिएट होती है एक बॉन्ड के अंदर, और इन बॉन्ड्स को हम क्या बुलाते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। दे आर नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब हमने किया था कि जो हम पोलैरिटी मेजर करते हैं उसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी in a molecule, in a molecule। और मैथमेटिकली हम डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं बाय म्यू। म्यू इज मैथमेटिकली इक्वल टू
Q into D, where Q is charge on any molecule या any atom लिखो, molecule की बजाय charge on any atom, and D is the distance between two bonded atoms. Distance between two bonded atoms. ठीक है? So mu अगर 0 आता है, अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें और म्यू की वैल्यू अगर 0 आती है तो इट सिग्निफाइज a non-polar molecule. If the value of mu is 0, it signifies a non-polar molecule. और अगर mu की वैल्यू non-zero आती है या आप greater than 0 लिख लो, greater than 0 आएगी, it is a polar molecule. जितनी ज्यादा वैल्यू म्यू की आएगी उतनी ही मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा है. ठीक है, जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी. अब जब हम पोलर मॉलिक्यूल कर रहे हैं और म्यू कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि यूनिट जो डाइपोल मोमेंट का है दैट इज ये बी. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, एंड 1 डेबी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 into 10 raised to power -18 ESU. ESU is electrostatic unit. 1 into 10 raised to power -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ठीक है, समझ आ गया. अब यहाँ पे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स करे नॉन पोलर और पोलर के, वो सारे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. डाईएटॉमिक मींस 2 एटम्स. सो ऑक्सीजन में भी 2, नाइट्रोजन में भी 2, हाइड्रोजन में भी, क्लोरीन में भी, आयोडीन में भी. उसी तरह से HCl में भी 2. सो हम डाइपोल मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम डाइपोल मोमेंट डाईएटॉमिक का भी करेंगे, ट्राई का भी करेंगे, टेट्रा का भी करेंगे और पॉलीएटॉमिक का भी करेंगे. जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है. ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कि डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा, हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा. सो लेट्स सी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसका हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं. इसका स्ट्रक्चर जनरली लीनियर होता है. लीनियर का मतलब क्या हुआ, इन वन सिंगल लाइन. इसका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली लीनियर होगा. जैसे हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं HCl का. डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.07 डेबी. ठीक है, सो मोर देन 0 हो गया, इसका मतलब HCl क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी पोलर. ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हमने जो पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल किया था तो उसमें हमने बोला था कि जो पॉलिंग था उसने फ्लोरीन को 4 वैल्यू दी थी. 4 मींस हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसलिए जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट पोलर इन केस ऑफ डाईएटॉमिक
मॉलिक्यूल, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज 1.78 MeV, ग्रेटर देन HCl। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होती रहेगी। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम क्लोरीन। फ्लोरीन की म्यू की वैल्यू कितनी आई है 1.78 और उसकी कितनी आई है 1.07। अब इससे जो कम होता है दैट इज ब्रोमीन। Bromine is less electronegative, so the value of dipole moment also decreases to 0.79 MeV, right? और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है दैट इज 0.38 MeV। तो सबसे पोलर कौन सा हुआ HF, उससे कम पोलर HCl, उससे कम पोलर HBr और सबसे कम पोलर HF। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी तरह से है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ठीक है, सो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जनरली डिपेंड करता है ऑन व्हाट, ऑन द नेगेटिविटी डिफरेंस। सेकेंड, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, व्हिच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इस सारे में हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। लेट्स टेक सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सीन दैट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर एंड इट हैज a dipole moment of 0। ठीक है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके 0 आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लीनियर ही हो सकता है। तो कार्बन सेंटर में आ गया, एक ऑक्सीजन इस साइड, दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को पुल करेगा। सो डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। सो डायरेक्शन हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। उसी तरह से यहां पे भी बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगी तो वेक्टर्स माइनस हो गए। So therefore your mu will become equal to 0. And carbon dioxide, because mu is 0, it is a non-polar molecule. ठीक है, क्योंकि value of mu is 0, therefore it is a non-polar molecule. सेकेंड, वाटर। वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज कैलकुलेटेड एज 1.85 MeV। ठीक है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लीनियर होता तो डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए था, पर इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया गया 1.85, तो इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है व्हिच इज अ बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है,
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा। उसी तरह से इन दोनों में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को खींचेगा। अब डायरेक्शन इज सेम, therefore magnitudes will be added. So जब हम इसको ऐड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं म्यू, तो म्यू की वैल्यू 1.85 डेबी आ रही है। ठीक है, therefore the structure of water is different than that of carbon dioxide due to different values of dipole moment. समझ में आ गया दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डायपोल मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर डायपोल मोमेंट जीरो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, तो स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होता है। ठीक है, पर अगर वो जीरो नहीं है तो स्ट्रक्चर बेंट होता है। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज एंगुलर और दिस इज नोन एज बेंट, एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर। उसी तरह से एक और ट्राई एटॉमिक का हम स्ट्रक्चर करते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड BeF2। जब इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया गया, म्यू बिकेम इक्वल टू 0, सो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? लीनियर। ठीक है, वेरी गुड। सो और मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर, और वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। सो यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, दिस इज ट्राई एटॉमिक। उसके बाद हम पॉली एटॉमिक में नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज टेट्रा एटॉमिक। नाउ टेट्रा एटॉमिc molecules, we are going to take an example of BF3। BF3, अब यहां पे अगेन म्यू की वैल्यू इज कैलकुलेटेड टू बी 0, तो मॉलिक्यूल इज लीनियर नहीं हो सकता ना, लीनियर तो सिर्फ ट्राई एटॉमिक के लिए होगा। टेट्रा एटॉमिक के लिए BF3 का सजेस्टेड स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर है, ये। ठीक है, अब बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस तरह से हम एरो शो करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन अट्रैक्टेड पेयर को अपनी तरफ को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। ये आ गया, ये आ गया। अब all the directions are in opposite direction, माइनस हो जाएंगे। जब माइनस हम इसको करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। therefore the total dipole moment, that is 0. the structure is triangular। ठीक है, जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से एक क्वेश्चन भी आता है। हम कंपेयर करेंगे दो मॉलिक्यूल्स NH3 एंड NF3, NH3 एंड NF3। अब जब हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर हम कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NF3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3? व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 is greater than NF3? दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने नेक्स्ट वाले टॉपिक में करने हैं। NH3 का स्ट्रक्चर आ गया, उसी तरह से
NF3 का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब यहां देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, सो तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे और यहां पे लोन पेयर की तरफ होगा, ठीक है। वेयर एज दे ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, वेयर एज सिर्फ ये लोन पेयर वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में। जब हम NF3 की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई, सो यहां पे वेक्टर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे हम वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो जो NH3 की वैल्यू होती है म्यू की, दैट इज 1.47 डेबी, 47 डेबी, और जो NF3 की है दैट इज ओनली 0.24 डेबी, दैट इज ओनली 0.24 डेबी। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई अमोनिया हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन NF3 ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, although fluorine is more electronegative as compared to hydrogen, तो आंसर हमें क्या लिखना है, it is due to structure of ammonia and NF3, it is due to structure of ammonia and NF3. In case of ammonia, hydrogen being less electronegative, all the electrons are directed towards nitrogen. As a result, the vectors are added. As a result, the vectors are added. In case of NF3, fluorine is more electronegative. Fluorine is more electronegative than nitrogen. So the electrons are directed in opposite directions. Electrons are directed in opposite directions. Thus the vectors are subtracted and NF3 has lesser value of dipole moment. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो हमें समझ आ गया कि डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। NF3 has lesser dipole moment, इसका 1.47, इसका 0.24, राइट। अब क्यों हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, एक तो हमें एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी कर ली, लेट्स गो ऑन टू अदर एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले ऑलरेडी हम एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, इट गिव्स डिस्टिंक्शन बिटवीन polar and non-polar molecules.
सो हमने अभी क्या किया, ऑल दोज which have a dipole moment of 0 are non-polar and all those having dipole greater than 0 are polar. ठीक है, सो ये एक इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. सेकेंड, इट गिव्स अस degree of polarity in a molecule. Degree of polarity. Now degree of polarity का मतलब कि जिसका वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है. ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा हुई और जिसका डाइपोल मोमेंट कम हुआ उसकी पोलैरिटी भी कम होगी. जैसे हमने एक एग्जांपल किया था अभी कि NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 1.47 और NF3 की जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 0.24. सो NH3 is more polar than NF3. ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन, it gives us the shapes of molecules. ये भी अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम ट्राई एटमिक ले रहे हैं तो ट्राई एटमिक में जिनका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा उनकी सबकी लीनियर शेप है. जैसे हमने BeF2 किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड किया. जिनका भी डाइपोल मोमेंट मोर देन 0 है उनकी बेंड शेप है. जैसे वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो इज अनदर एग्जांपल. ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप किसकी है, टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल्स की, जिसका अगेन डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, इट गिव्स अस द आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड. हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हर एक आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, उसी तरह से हर एक कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है. तो जब हमने HCl का एग्जांपल लिया था, HCl में वैसे कोवलेंट बॉन्ड है पर उसमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं. उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वजह से उस HCl कोवलेंट बॉन्ड में या कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है. वो जो आयनिक कैरेक्टर है वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. यही हमने पढ़ा है अभी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का एक स्केल है या एक मेजर हम लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 1.7, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है 1.7. जैसे पीएच स्केल आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है तो पीएच स्केल में हम 7 को न्यूट्रल देखते हैं ना, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 एक न्यूट्रल पॉइंट है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है दोनों एटम्स के बीच में तो कंपाउंड 50% कोवलेंट होता है और 50% आयनिक होता है. ठीक है,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो वो 50% कोवेलेंट है और 50% आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 है तो इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो देन इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। एंड इफ द डिफरेंस इज लेस देन 1.7 then it is predominantly covalent. Right? Then it is predominantly covalent. अब हम आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? Percentage of ionic character is equal to observed dipole moment upon calculated dipole moment into 100. Observed dipole moment अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100। ठीक है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट जो हमारा है वो हम किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट हम करेंगे Q इंटू डी वाले फॉर्मूला से। राइट, सो ऑब्जर्व आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड जो है वो हम कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले लिखा था Q इंटू डी। अब यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट दे रखा होता है वो डेबी में दे रखा होता है, आपको उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 डेबी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ऑब्जर्व आप पहले डेबी से कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। चार्ज आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, डिस्टेंस भी दे रखा होगा, यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है ना, समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? नथिंग? सो ये एप्लीकेशंस हैं किसकी? डायपोल मोमेंट की। राइट, अब लास्ट जो टॉपिक इस सेक्शन का है दैट इज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। जैसे आयनिक कैरेक्टर होता है सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स में, उसी तरह से आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, सो वो हमने स्टडी करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। राइट, अब हम क्या बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स किससे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि जो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो दो तरह के आयन्स बनते हैं, एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया। ठीक है, जो एनायन होगा या जो कैटायन होगा वो एक दूसरे के क्लाउड को, उनकी शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, और वो जो चेंज करने की कोशिश करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इफेक्ट दोनों कैटायन और एनायन शो करते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों कैटायन और एनायन इसको शो करेंगे। ठीक है, कैसे हम शो कर सकते हैं इसको? जैसे कैटायन हो गया, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन हो गया, एनायन का साइज बड़ा होता है। राइट, अब होगा क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
तो ये नेगेटिवली चार्ज इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये जो शेप चेंज होती है या डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन, of the negative ion by the positive ion. Negative ion by the positive ion is polarization. Right? अब कितनी पोलराइजेशन होती है और कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट था फजान। Fajan's rules of polarization. Fajan ने साइज डिफरेंस और चार्ज डिफरेंस के बेसिस पे अपने कुछ रूल्स बनाए, जिसके अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर? तो फजान रूल क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट, smaller the size of the cation, smaller the size of the cation, more is the polarization। और हमने ऊपर पढ़ा more polarization, more covalent character। तो smaller the size of the cation, more is the कोवलेंट कैरेक्टर। इसको हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स लेते हैं। हम ले रहे हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है रूल? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो इसमें सबसे छोटा साइज लिथियम का है, तो इसका मतलब कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ को डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा कोवलेंट हो गया लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। तो सीजियम क्लोराइड मोस्ट आयनिक, लिथियम क्लोराइड most covalent and cesium chloride is most ionic। समझ आ गया हमें फर्स्ट रूल? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। सेकेंड, larger the size of the anion, larger the size of the anion, more is the covalent character। उल्टा हो गया ना ये, अगर कैटायन का साइज छोटा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, अगर एनायन का साइज बड़ा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सो हम अगेन एग्जांपल लेते हैं लिथियम के हैलाइड्स का। अब इसमें हमने कैटायन सेम रखना है, इसमें हमने एनायन सेम रखा हुआ है ना, हम नीचे वाले में कैटायन सेम रखेंगे। सो लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, lithium bromide and lithium iodide।
more the size of the anion, more is the covalent character. आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो मोस्ट कोवलेंट इसमें कौन सा होगा? लिथियम आयोडाइड। मोस्ट कोवलेंट। अंडरस्टूड? ओके, देन द थर्ड रूल, more the charge, more is the covalent character। अब ये चाहे कैटायन के ऊपर हो चाहे एनायन के ऊपर हो, कैटायन और एनायन more is the covalent character। ठीक है, more the charge of the cation or anion, more is the covalent character। तो अगर हम लोग लें NaCl और हम लें कैल्शियम क्लोराइड, है ना, और एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। सो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू द रूल, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज गोइंग टू बी मोस्ट कोवलेंट। लास्ट रूल, electronic configuration of the cation। इसमें सिर्फ हमने cation की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द cation, राइट। मतलब अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या सोडियम पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि cation की हमने देखनी है, तो इसकी क्या आती है? हीलियम 2s2 ठीक है। और हम कॉपर की देख रहे हैं, कॉपर की किसके साथ आएगी? कौन सी नोबल गैस आती है कॉपर के पास? आर्गन। और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? आर्गन 3s2 3p6 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d10। ठीक है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 and 2 8, और इसके पास वैलेंस शेल में कितने? 16 and 2 18। तो जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, वो ज्यादा कोवलेंट होगा। तो अगर हम कंपेयर करें NaCl और CuCl, तो CuCl जो है that is going to be more covalent as compared to NaCl। Is it clear? जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, they are going to be more covalent। तो फजान रूल क्या बोल रहा है? Smaller the size, more the covalent। smaller the size किसका? cation का। more is the covalent character। larger the size, more is the covalent character। इसका larger size anion का, more is the covalent character। नंबर 3, चार्ज अगर ज्यादा है, चाहे वो cation पे चाहे वो anion पे, covalent character ज्यादा होगा। एंड नंबर 4, all those which have 18 electrons in the outermost shell, they are going to be more covalent as compared to those which have 8 electrons। क्लियर? इस सेक्शन में से हमें कॉम्पिटिशन्स पे क्वेश्चंस आते हैं।